नमस्कार। आर्थिक गुरुकुल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस एपिसोड में हम लोग एक बहुत ही चर्चित सुना जाने वाला शब्द पीएमएस अर्थात पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के बारे में जानने, बात करने और समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग अपने इस आर्थिक गुरुकुल में जैसे हम लोगों ने पहले ही एपिसोड्स में डिस्कस किया एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसी तरीके से मेरे दिमाग में एक नया शब्द आता है एसकेपी, जो व्यक्तिगत तौर पर जस्ट अभी मेरे दिमाग में आया। और एसकेपी को हम लोग बोल सकते हैं सिस्टमेटिक नॉलेज पाथ। सिस्टमेटिक नॉलेज पाथ अर्थात क्रमवार आर्थिक दुनिया को जानने का मार्ग। इस संदर्भ में इस एपिसोड को मैं अपने एक बहुत ही जागरूक श्रोता जो मेरे इस एपिसोड से जुड़े हैं, जिनका नाम श्री दुष्यंत कुमार जी है, उनके द्वारा किया गया एक अपनी अभिव्यक्ति का शब्द मुझे बहुत ही पसंद आया था, जो उन्होंने लिखा था कि आर्थिक वृद्धि मार्गदर्शन। संभवतः आर्थिक वृद्धि मार्गदर्शन की वजह से ही इस एसकेपी अर्थात सिस्टमेटिक नॉलेज पाथ का मेरे दिमाग में विचार आया। अगले चरण में पीएमएस, जैसा कि हम लोगों ने शुरू में अभी वार्ता किया, पीएमएस क्या है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस क्या है, इसको समझने में बहुत ही सरल शब्दों में यह समझा जा सकता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति अगर शेयर की दुनिया में इन्वॉल्व होना चाहता है तो उसके पास अपना सरप्लस मनी होना चाहिए, उसके पास नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेडिंग करने के लिए साथ में ब्रोकर का सपोर्ट होना चाहिए, ब्रोकर का ऑफिस या उसके अपना एक डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन इसी क्रम में यह समझना भी ज़रूरी है कि जैसा मैंने पहले के एपिसोड्स में कहा भी है कि स्टॉक मार्केट एक पार्ट टाइम जॉब नहीं है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट हर समय दुनिया में होने वाली हर एक्टिविटी को, कमर्शियल एक्टिविटीज़ को या तमाम ऐसी एक्टिविटीज़ को जो किसी भी शेयर को या किसी भी सेक्टर को प्रभावित करती है, उनको देखना होता है। स्टॉक मार्केट के फुल टाइम के समय में अवेयर होके स्टॉक मार्केट में यह देखते रहना पड़ता है कि कहाँ क्या गतिविधि हो रही है, अपने पास जो शेयर्स हैं उनकी क्या स्थिति हो रही है, कब उसमें क्या ऐड ऑन करना है, कब उसमें से किन चीज़ों को बेचना है। सारांश तो यह कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट एक अत्यधिक जटिल दुनिया है, इसलिए उसको कैजुअल तरीके से नहीं लिया जा सकता, उसमें फुल टाइम जॉब के रूप में ही लगना पड़ता है। अब यहीं पर एक सवाल आता है कि यदि कोई व्यक्ति जिसके पास सरप्लस मनी है और उसकी इच्छा भी है कि वह स्टॉक मार्केट में आए और शेयरों में या अन्य माध्यमों में निवेशित रहे, तो वहाँ मुश्किल यह होता है कि हर व्यक्ति अपने मुख्य काम को छोड़कर, अगर कोई आईटी प्रोफेशनल है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, तो वह सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के आधार पर तो अपने पूरे जीवन को शुरुआती दौर से नहीं बिता सकता, न वो साइकोलॉजी बन पाती है। तो ऐसी स्थिति में उसे एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास धन हो, पैसा हो, इच्छा शक्ति हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की। उसको एक ऐसे सहायक की ज़रूरत होती है जो उसकी तरह ही स्टॉक मार्केट के जटिलताओं को समझते हुए उसके अकाउंट को, उसके डीमैट अकाउंट को, उसके ट्रेडिंग अकाउंट को, उसके शेयर डिसीजंस को संचालित करे। और उस संचालन को जब वह अच्छे तरीके से करता है तो एक तरीके से जो व्यक्ति इन्वेस्टर होता है वह पीएमएस के माध्यम से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, जो कि किसी एक योग्य अनुभवी पोर्टफोलियो मैनेजर के द्वारा हैंडल की जाती है, उस पोर्टफोलियो मैनेजर को वो उसके कार्यों के एवज में फ़ीस देता है। और वह फ़ीस वह अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से मैनेज करने के लिए अपने बचाए हुए समय के अनुसार देता है, जिससे कि वह उसका इन्वेस्टमेंट, उसका पैसा स्टॉक मार्केट में लग भी पाता है, सुचारू रूप से काम भी करता है, कैपिटल बढ़ती भी है और वह अपनी विशेष दुनिया में लगा होता है। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर यह माने कि कोई एक चिकित्सक है तो वह
चिकित्सा के दौर में अपने पेशेंट्स के साथ में लगा होता है, या अगर सर्जन है तो ओटी में लगा होता है, और उसके पास ये इच्छा भी होती है कि उसके पास अर्जित होने वाला जो पैसा है वो अच्छे तरीके से स्टॉक मार्केट में लगे, तो ऐसी कंडीशन में वह व्यक्ति अपने समय को खरीदने के लिए किसी एक अच्छे पोर्टफोलियो मैनेजर की सर्विसेज का लाभ ले सकता है। और सामान्य तौर पर भारतवर्ष में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के लिए कोई भी एक ऐसा पोर्टफोलियो जो लगभग 25 लाख रुपए के अमाउंट का होता है, उससे कम नहीं होता, उसको पीएमएस के तहत में फंड मैनेजर्स, पोर्टफोलियो फंड मैनेजर जो होता है, पोर्टफोलियो मैनेजर उसको मैनेज करता है। सीधी सीधी भाषा में कहें तो आपके फाइनेंस को ज़िम्मेदारी से, ऑनेस्टली, ट्रांसपेरेंट तरीके से, आपके ही निर्देशानुसार तो नहीं कर सकते, आपकी इच्छाओं को जानने के बाद अपने स्किल को यूज़ करते हुए वह पोर्टफोलियो मैनेजर आपके पैसों को स्टॉक मार्केट में लगाता है और उससे एक अच्छा रिटर्न लाने का पूरा प्रयास करता है, और यही उसकी अपनी सफलता होती है। पोर्टफोलियो मैनेजर्स भारतवर्ष में ढेरों बढ़ें, क्योंकि पब्लिक के बीच में ढेरों लोग शिक्षा पाने के बाद अच्छे से अच्छे प्रोफेशनल्स बन रहे हैं, उनके पैसे कमाने की स्थितियां भी पहले के युग से बहुत अच्छी बढ़ती जा रही हैं, और लेकिन दूसरे एंड पर उनके पास समय की कमी है। तो अगर वह अपने समय की उस कमी के खेद को हटाते हुए स्टॉक मार्केट में शामिल होना चाहते हैं, तो किसी अच्छे पोर्टफोलियो मैनेजर की सर्विसेज उनके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। सुनहरे भारत के भविष्य के साथ और हम लोगों के भारत देश की सीमाओं पर, देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के सम्मान में और देश के प्रति अपार प्रेम और सम्मान के साथ, जय हिंद।